नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। दुरूद पाक तमाम अहबाब। हम्दो सलात के बाद मेज़बान महफ़िल अज़ीज़ मुकर्रम फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सदाकत हुसैन साहिब ज़ीद मजदुकुम आलिम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब मस्जिद आज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब ज़ीद मजदुकुमुल्लाली, दीगर काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बरदरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, अल्लाह करीम हमारा खालिक, मालिक और राज़िक है। उसी करीम ने हमें आदम से निकाला और वजूद अता फरमाया। लिहाजा हक ये है कि जिस अल्लाह करीम ने हमें पैदा फरमाया है वही हमारा मकसूद हो, वही हमारा मतलूब हो। ईमान का अहम तकाज़ा ये है, इरशाद बारी ताला है वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले अल्लाह करीम के लिए शदीद मोहब्बत रखते हैं। अशद इसमें तफजील का सीगा है, इसका माना है कि अहले ईमान सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह करीम से रखते हैं। तो दोस्तों, एक मोहब्बत का अहम तकाज़ा ये है जिसे हम देखते भी हैं कि मन अहब्ब शैयन फ़अक्सर ज़िक्रा। इंसान को जिस चीज़ से मोहब्बत ज़्यादा होती है उसका वो ज़िक्र ज़्यादा करता है। हम देखते हैं कि खिलाड़ी अमूमन खेल का ज़िक्र करता है, एक ताजर तिजारत का ज़िक्र करता है, सियासतदान सियासत का ज़िक्र करता है। जिस चीज़ से मोहब्बत हो इंसान उसका नाम ज़्यादा लेता है, उसका ज़िक्र मुख्तलिफ़ अंदाज में करता है। तो जब ईमान का तकाज़ा ये है
कि सबसे ज़्यादा और शदीद मोहब्बत अल्लाह ताला से की जाए तो उसका तकाजा ये है कि सबसे ज़्यादा ज़िक्र भी अल्लाह करीम का किया जाए। और दोस्ताने ज़ी वक़ार, इस दुनिया में हमारे आका करीम से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। यही वजह है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवत हो या खलवत, मजलस हो या तन्हाई, सुबह हो या शाम, हर हाल में हुजूर अल्लाह को याद करते थे। तो यही हक है बंदे का कि बंदा वक्फ़े खुदा होकर रह जाए, अपने मालिक के नाम वक्फ होकर रह जाए। बरादरान गिरामी कदर हक तो यही है, इसीलिए फरमाया बल्कि हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह करीम का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया करो, वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान किया करो। तो दोस्ताने ज़ी वक़ार, अगर ज़िक्र के फ़ज़ाइल में कोई कुरान की आयत और हदीस न भी होती तो अक़ल का भी यही तकाजा था कि जिस मालिक ने ज़बान को बोलना अता फरमाया, जिस रब्बे करीम ने इस गोश्त के लोथड़े को कुव्वत गोयाई अता फरमाई, कुल्लु शैइन यरजो इला अस्लिही, उसी के नाम ही इस ज़बान को लेने चाहिए। फिर दोस्ताने ज़ी वक़ार, अल्लाह करीम के ज़िक्र की हैसियत क्या है, ये मौजू बहुत वसी है। और सच्ची बात ये है कि ये ज़्यादा काल से हटकर हाल से ताल्लुक़ रखता है। दोस्ताने ज़ी वक़ार, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दरख्त होता है, जिस दरख्त का ताल्लुक अपनी जड़ से होता है, अगर तने का ताल्लुक जड़ से कायम हो तो तना कायम रहता है, सरसब्ज़ व शादाब रहता है, हरा भरा रहता है, जाज़बे कल्बो नज़र रहता है। और अगर तने का, टहनियों का ताल्लुक जड़ से कट जाए तो वो सूख जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा, उस आदमी की मिसाल जो अपने रब का जिक्र करता है और एक वो आदमी, मर्द हो या औरत, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता। फरमाया मसलुल हय्य वल मय्यित, ऐ लोगो, जो बंदा मोमिन या मोमिना अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं वो ऐसे हैं गोया जिंदा हैं, और जो अल्लाह की याद से गाफिल हैं वो गोया मुर्दा हैं। मेरे करीम ने कितनी हकीकत बयान की कि जब अल्लाह ही हमारी असल है, वो ही हमारा खालिक व मालिक है, तो जब तक हमारा उससे राब्ता रहेगा हम जिंदा हैं, और उससे राब्ता कट जाए तो फिर ये जिंदगी नहीं मौत है। दोस्ताने ज़ी कद्र, ये है हकीकत कि आपका और मेरा हर सांस वो सांस जिंदा है जिस सांस पर अल्लाह के जिक्र की मोहर है, और जो सांस बगैर अल्लाह के जिक्र के निकल रहा है वो यूं समझें कि वो मुर्दा है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इसीलिए हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अंदाज में सहाबा किराम को अल्लाह करीम के ज़िक्र की तलकीन की। हमारे बुज़ुर्गों ने की। अहादीस तैयबा में इस सिलसिला में हमें रहनुमाई मिलती है। लेकिन दोस्ताने ज़ी वक़ार, अल्लाह करीम के ज़िक्र, इंसान फितरी तौर पर कमज़ोर है। इंसान चाहता है कि मैं कोई काम करूं तो उसका मुझे कोई बदला मिले, मुआवजा मिले। तो अल्लाह के ज़िक्र का बदल क्या है? अगर हम अल्लाह करीम का ज़िक्र करेंगे तो दोस्ताने ज़ी वक़ार, हकीकत तो ये है ना, जब हम बंदे उसके हैं तो मुआवजा कुछ भी ना होता।
पैदा होने से पहले जो उसके इनामात हम पर हैं। मैं कहता हूँ आज मैं ज़बान से जिक्र करूँगा, लेकिन उस वक़्त मैं कहाँ था जब मैं माँ के रहम में अपनी तरबियत के मराहिल से गुजर रहा था, परवरिश हो रही थी। तो वहाँ जो बंदा नवाज अपने बंदे को नवाजता रहा नेमतों से और बिन मांगे नवाजता रहा। आज तो हम कहते हैं या अल्लाह हमें माल दे, औलाद दे, रिज्क दे, ये, लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ हमारा वजूद जिस रब्बे करीम ने बनाया और मरहला मरहला उसे परवान चढ़ाकर कामिल इंसान बनाया, क्या उसके वो पहले एहसान कम हैं कि हम उसका जिक्र न करें? अगर उन एहसानात को भी हम याद रखें तो हमें अल्लाह करीम का जिक्र करना चाहिए। लेकिन ये उसकी बंदा नवाजी है कि साबका इनामात के नतीजे में अगर हम अल्लाह का जिक्र सारी जिंदगी करने में गुजार देते फिर भी हक अदा। लेकिन मजीद फरमाया अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो करम की हद है ना। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ लोगो तुम मुझे बंदे होकर तुम मुझे याद करो। मैं कितना बंदा नवाज हूं कि मैं खालिक होकर फिर भी तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह करीम के याद करने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि मैं तुम्हें और नेमतें दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाह माफ फरमाऊंगा, अपनी मेहरबानियों के तुम पर दरवाजे खोलूंगा। तो अल्लाह करीम ने फरमाया अगर तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जवाबन जिक्र करूंगा। यानी एक तो ये फरमाया कि मैं तुम्हें दुनियावी नेमतें अता फरमाऊंगा, तुम्हारे गुनाह माफ फरमाऊंगा, यानी तुम पर और ज्यादा अपनी करम नवाजियों के दरवाजे खोलूंगा। नुस्ताने जी वकार यही वजह है कि यकीन जानिए कि जिक्र इलाही जिंदगी का हासिल है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जाया ना जाए, बेकदर ना जाए, एक अल्लाह वाले ने कितनी प्यारी बात की। वो फरमाते हैं बेटा तेरी जिंदगी नहर के पानी की तरह है, जो लगातार पानी बह रहा है, लगातार बह रहा है, तेरी जिंदगी का हर सांस जारी है। अब इसको कंट्रोल करके, जैसे पानी की नहर में पानी बहता है, जो किसान उसे रोक कर जमीन सैराब कर लेता है वो फायदा उठाता है, और जिस आदमी का पानी जाया चला जाता है वो नुकसान में होता है। जैसे हमारे मुल्क का पानी समंदर में जा रहा है, हम डैम्स नहीं बना सके, आज हम किस परेशानी का शिकार है मुल्की लेवल पर। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि तेरी जिंदगी नहर के बहते हुए पानी की तरह है, इसे रोक और इससे फायदा उठा। दिल में सवाल आया हुजूर सांस तो रुकता नहीं, मैं सांस से कैसे फायदा उठाऊं? फरमाया हर दम के साथ मालिक के जिक्र की आदत बना ले, जिस सांस पर खुदा के जिक्र की मोहर लग गई वो तेरा सांस कीमती हो गया, वो तेरा सांस कीमती हो गया। और जो पानी की तरह वैसे बह गया तो उसने उसको कंट्रोल न किया, वो जाया किया गया। इसलिए हमें चाहिए हर वक्त अल्लाह करीम का जिक्र और अल्लाह करीम की याद दुख और सुख से मावरा होनी चाहिए। बाज लोग नेमत मिले तो अल्लाह को याद करते हैं, ये भी अच्छी बात है। अगर मुसीबत आए तो अल्लाह को हम याद करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन अहले दिल और अहले मोहब्बत कहते हैं कि वो तो महबूब है, हाल जो भी उसे याद करना चाहिए, उसको तो हर हाल में याद करना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो बहरहाल बरादरान जी कदर, मेरे करीम आका की अहादीस की रोशनी में मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। हम यहाँ दुनिया में माल कमाते हैं। एक मरतबा सहाबा किराम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन माल कौन सा है? इसके रावी हैं हजरत सौबान रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मेरे आका करीम ने फरमाया 3 चीजें खैर माल, अगर हम माल के तालब हैं तो बेहतरीन माल 3 चीजें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा माल कौन कौन सी चीजें हैं?
और बेहतर फरमाया लिसानुन ज़ाकिरुन व कल्बुन शाकिरुन व ज़ौजतुम मुअमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिहि औ कमा काला अलैहिस्सलाम। फरमाया दुनिया के माल में तेरे लिए बेहतरीन माल तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ के तुझे अल्लाह जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमाए, तेरी ज़बान अल्लाह के जिक्र में महब रहे। एक बात वकल्बुन शाकिरुन, और दूसरी चीज़ के तुम्हें शुक्रगुजार दिल मिले, ऐसा दिल मिले अल्लाह की तरफ से थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, हर हाल पर शुक्रगुजार, शुक्र करने वाला दिल, ये दूसरा बेहतर माल है। और तीसरी चीज फरमाई ज़ौजतुम मुअमिनतुन, वो मोमिन तेरी बीवी, बंदाए मोमिन की वो मोमिन बीवी, तुईनुहु अला ईमानिही, जो उसके ईमान और दीन में उसकी सपोर्ट करे। नेक औरत ये भी अल्लाह की नेमत है और इसे मेरे करीम ने खैर माल करार दिया। शुक्र करने वाला दिल भी अल्लाह की नेमत है और जिक्र करने वाली ज़बान भी अल्लाह की नेमत है। तो जिसको ये नसीब है बरादरान ग्रामी कद्र, वो बख्त वाला आदमी है। और एक और हदीस के अंदर आया कि मेरे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके सामने सवाल किया गया, या रसूलल्लाह अल्लाह के बंदों में से अफजल बंदे कौन हैं? अल्लाह ताला के बंदों में से बेहतर और अफजल कौन है? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया पर अल्लाह के जिक्र करने वाले बंदे अल्लाह की बारगाह में आला दर्जा रखते हैं, आला मकाम रखते हैं। और सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जिहाद, सदका और दीगर नेक काम। फरमाया लोगो वो अपनी अपनी जगह पर अफजल काम है, लेकिन जिक्र वो नेमत है जो जिसको हासिल हो जाती है उसका दर्जा बुलंद होता है, क्योंकि जिक्र की ज़रूरत बंदे को हमेशा रहती है। यानी हमेशा बंदा जिक्र का मोहताज है और जिक्र करना चाहिए। लिहाजा जिक्र करने वालों को अल्लाह करीम ने, अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल लोग करार दिया। बल्कि इनकी शान ये है कि जिक्र करने वाले लोग ही नहीं, अल्लाह की कसम जिन मकामात पर जिक्र होता है उन मकामात का ये आलम है कि मेरे करीम ने फरमाया, ऐ लोगो जैसे तुम्हें जमीन पर खड़े आसमान के सितारे जगमगाते नजर आते हैं, ऐसे ही वो लोग जो अपने घरों में जिक्र करते हैं उनके घर भी अहले आसमान को जगमगाते नजर आते हैं। गोया अहले आसमान उन घरों को जगमगाता देखते हैं जिन घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है। तो बरादरान ग्रामी कदर, जिन मकामात पर अल्लाह का जिक्र हो, जब वो मकाम मुनव्वर हो जाते हैं तो जिन जबानों पर अल्लाह का जिक्र है और जो जिक्र करने वाले लोग होंगे उन लोगों का अल्लाह की बारगाह में मकाम क्या हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के जिक्र से आरास्ता करें और इसको वजीफा हयात बनाएं। हम जितना अल्लाह करीम का जिक्र करें दोस्तान ग्रामी वो कम है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की एक बड़ी प्यारी बात है। आप फरमाते हैं अल्लाह करीम ने और भी इबादत का हुक्म दिया, लेकिन जिक्र वो आसान तरीन इबादत है। बाकी इबादत के लिए शराइत हैं, जिक्र के लिए कोई शर्त नहीं। नमाज आप तब पढ़ेंगे जब आप वुजू में होंगे, रोज़ा शर्त है, सहरी के बाद कोई चीज़ ना खाई जाए और शाम तक पाबंदी की जाए। ज़कात के लिए निसाब ज़कात की पाबंदी है, हज के लिए शराइत हैं। आप फरमाते हैं हर इबादत के लिए शराइत हैं, वो पाई जाए तो आप वो इबादत कर सकते हैं। जिक्र ये अल्लाह का बंदों पर एहसान है कि मेरे बंदो हर हाल में मेरा जिक्र करो। वुजू है तब भी करो, वुजू नहीं तब भी करने की इजाजत है, वुजू की कोई पाबंदी नहीं।
मुंह किबला की तरफ है या नहीं, आप खड़े हैं तब भी जिक्र कर सकते हैं, आप बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं तब भी कर सकते हैं। फरमाया जिक्र के लिए अल्लाह करीम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, ये रब का बंदों पर एहसान है। वरना देखे ना, अल्लाह करीम जितनी पाक जात है उसकी पाकी और तहारत के मुताबिक तो हम तहारत भी नहीं कर पाते, लेकिन उसने अपने कमज़ोर बंदों से सारी शराइत हटा दी। फरमाया जिक्र जिस हाल में करो, जब करो, तुम्हारा जिक्र अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। तो जिक्र वो आसान इबादत है जिसके लिए कोई शर्त नहीं है, कोई वक्त नहीं है, कोई हालत खास नहीं है। इसीलिए अल्लाह करीम ने कुरान करीम में अपने बंदों का वस्फ बयान किया, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, अल्लाह के बंदे वो हैं जो खड़े भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, वक़ूदा, बैठे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, वाला जुनूबिहिम, अपने पहलुओं के बल लेटे भी अल्लाह को याद करने वाले होते हैं। गोया हर हाल में अल्लाह अल्लाह उनकी ज़बान पर जारी रहता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद वो हर हाल में करते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह करीम की ये अजीम नेमत जो ज़िक्र इलाही है, अल्लाह करीम ने इसके लिए मज़ीद करम फरमाया कि कोई शर्त आयद नहीं की कि तहारत हो ना हो, हर हाल में हम जिक्र कर सकते हैं। बल्कि दोस्ताने गिरामी कदर जिक्र के लिए अल्लाह करीम ने तमाम पाबंदियाँ उठा दी। लिहाजा इसलिए हमें अल्लाह करीम का जिक्र बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और जिक्र करने वालों का मकाम अल्लाह ताला की बारगाह में क्या है और अल्लाह उन्हें क्या दर्जात और क्या मकाम देता है। एक मरतबा सहाबाए किराम फरमाते हैं, मेरे हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सबकल मुफरदून, बाज़ ने इसे मुफर्रिदून पढ़ा कि मुफरदून सुबकत ले गए। या रसूलल्लाह वो कौन हैं मुफरदून लोग, या बाज़ ने इसे मुफर्रिदून पढ़ा तो मेरे आका करीम ने फरमाया, अज़्ज़ाकिरून अल्लाह कसीरा, कौन सुबकत ले गए, वो सुबकत ले गए जो अल्लाह का ज़्यादा जिक्र करने वाले। जो जितना ज़्यादा जिक्र करने वाला है इतना उसका मकाम बुलंदो बाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये जिक्र बंदे का मकाम बुलंद कर देता है और अल्लाह की बारगाह में इतना उसको मकाम मिलता है। अल्लाह की कसम, हमारा अल्लाह इतना खुश होता है अपने बंदों से कि पहले मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह करीम फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, अना इंदा ज़न्ने अब्दी बी, मेरा बंदा जैसा मेरे साथ गुमान रखता है मैं वही करता हूँ। आगे फरमाया, वाला इन ज़करनी खालिया, अगर मेरा बंदा अकेला जिक्र मेरा करता है तो मैं अकेला जिक्र करता हूँ। वाला इन ज़करनी फी मलाइन, और अगर मेरा बंदा दोस्तों में बैठकर जिक्र करता है, ज़करतुहु फी मलाइन खैरिम मिन, फरमाया तुम दोस्तों में जिक्र करते हो, लोगों में बैठकर जिक्र करते हो, अल्लाह इनसे बेहतर लोगों में तुम्हारा जिक्र करता है। यानी तुम अपने साथियों में जिक्र करते हो, अल्लाह मलाइका में तुम्हें याद फरमाता है। अल्लाह के याद करने का क्या मतलब है? मुहद्दिसीन किराम ने लिखा, इसका एक तो वही माना जो मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह गुनाह माफ़ करता है उनके और उन्हें नेमतें अता फरमाता है, और एक याद करने का मतलब ये है कि अल्लाह मलाइका को याद दिलाता है। कहे मलाइका, तुमने कहा था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने खलीफा बनाया तो तुमने कहा या अल्लाह उसे खलीफा बना रहा है जो दुनिया में जाकर फसाद करेगा। तो अल्लाह करीम कहते हैं ज़रा झांक कर देखो, तुमने कहा था फसाद करेगा, वो तो अपने सारे मामलात छोड़कर मुझे याद कर रहा है। क्या कर रहा है? याद कर रहा है। बल्कि एक और रिवायत में आता है
एक होता है किसी को याद करना और एक होता है फ़ख्र करना। एक और हदीस पाक में आता है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं ना, अल्लाह उनकी किस्मत पर फरिश्तों के सामने नाज करता है। ये इब्ने माजा, निसाई शरीफ, अबू दाऊद, बहुत सी किताबों में थोड़े थोड़े अल्फाज के इख्तिलाफ से हदीस पाक आई है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अहले ज़िक्र वो बख्त वाले लोग हैं जिनकी किस्मत पर अल्लाह नाज करता है। हदीस पाक में आता है कि सहाबाए किराम मस्जिद में बैठे जिक्र कर रहे थे। उनसे हजरत मुआविया, अमीर मुआविया ने सवाल किया कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने हम पर जो नेमतें की, हम उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। नज़्कुरुल्लाह ताला, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अलामा मन्ना अलैना बिल इस्लाम, हमारे रब ने हमें इस्लाम की नेमत अता फरमाई है। वमा मन्नल्लाहु बिही अलैना, और इस्लाम के ज़रिए अल्लाह ने जो हमें फ़ैन मुफरास दी, हमें इज्जत दी, हमें मकाम दिया, हम उन पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो दोस्तान गिरामी कदर, वो सहाबा हल्का बनाकर महफिल सजा कर बैठे थे जैसे आज हम जमा हैं और अल्लाह का जिक्र अभी कारी साहब ने करवाया और जैसा कि बयान फरमा रहे हैं करवाया जाता है। मेरे करीम हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया, ऐ लोगो, मैंने मिन्नो वही बात की जो रसूलुल्लाह से मैंने सुनी। आगे फरमाते हैं, एक दिन सहाबाए किराम मस्जिद में बैठे यूं ही जिक्र कर रहे थे, सरकार की जलवा आराई हुई। आपने सहाबा से पूछा क्या कर रहे हो? साहबा ने किया, या रसूलल्लाह हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। वनहमदुहु अला मा मन्ना अलैना बिल इस्लाम, और हम पर अल्लाह ने इस्लाम देकर जो एहसान किया हम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, हमदो सना कर रहे हैं। जो नेमत के बदले में हमद होती है वो खुद शुक्र बन जाती है। उलमा जानते हैं, बंदा कोई भी नेमत के बदले अल्लाह की तारीफ करे वो शुक्र बन जाता है। तो मेरे करीम ने कसम देकर पूछा, साहबा क्या इसीलिए बैठे थे? सिर्फ यही बात कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की हम्दो सना? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, ऐ सहाबाए किराम, मैंने तुम्हें कसम इसलिए दी है, मुझे तुम्हारे जवाब में शक नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता था तुम वो कौन सा खूब अमल कर रहे हो जिस पर दाद देने के लिए रब्बे जलील ने मेरे पास जिब्रील भेजा है। और आगे सुनिए, फरमाया अभी मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील मुझे बता कर गए हैं, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह तुम्हारी किस्मत पर फरिश्तों के सामने नाज कर रहा है, अल्लाह फख्र कर रहा है। बस ठीक, अल्लाह फख्र कर रहा है उन लोगों की किस्मत पर फरिश्तों के सामने। इस फख्र की तशरीह उलमा ने फरमाया, अल्लाह अपने जिक्र करने वाले बंदों और बंदे यानी बंदियां मोमिनात और मोमिनीन इतने अल्लाह की नज़र में महबूब हैं कि अल्लाह उन पर नाज करता है। अब यहाँ एक तालिब इल्माना बात मैं करूँ, यहाँ जुबाही के लफ्ज़ हैं और जुबाही का मैन होता है कंपैरेटिवली फ़ख्र करना, मुकाबलातन फ़ख्र करना। मसलन अगर एक आदमी कहे मेरा बेटा स्कूल में फर्स्ट आया, दूसरा कहे मेरा बेटा बोर्ड में फर्स्ट आया, ये मुकाबलातन फ़ख्र है। उलमा ने यहाँ बड़ी प्यारी बात लिखी, फरमाया सहाबाए किराम जिक्र कर रहे थे, हमदो सना कर रहे थे, शुक्र कर रहे थे। अल्लाह करीम के हबीब ने फरमाया, ऐ मलाइका, अल्लाह तुम्हारी किस्मत पर फरिश्तों के सामने नाज कर रहा है। अब एक नाज ये था, फरिश्तों तुम अपना जिक्र भी देखो, मेरे यार के यारों का जिक्र भी देखो। एक ये अंदाज है। इसका मतलब ये है कि मलाइका जिक्र करते हैं, लेकिन आप देखें तो बज़ाहिर फरिश्तों का जिक्र ज़्यादा है। हम यहाँ हाज़िर हैं, महफिल ख़त्म होगी हम चले जाएंगे, हम जिक्र करते हैं फिर महफिल ख़त्म हो जाएगी, जाकर सो जाते हैं, हमारी हाजात है। उलमा ने बड़ी प्यारी बात की। उलमाए किराम फरमाते हैं, ज़ाहिर ये है
फरिश्तों पर फ़ख्र अल्लाह को करना चाहिए, जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं, दिन रात अल्लाह का जिक्र करते हैं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं। उनके जिक्र में इनक़िता नहीं, उनके जिक्र में इख्तिताम नहीं, उनका जिक्र टूटता नहीं। जो पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं, जो जो ड्यूटी लगी वो कर रहे हैं, वो हमेशा जिक्र करते हैं। इंसान थोड़े वक़्त के लिए करता है। अल्लाह को नाज उनके जिक्र पर करना चाहिए था, यहाँ मामला उल्ट है। अल्लाह बंदों पर नाज करता है जो जिक्र करने वाले मोमिन मोमिनात हैं। क्यों? उलमा ने बड़ी प्यारी बात की, फरमाया एक वजह यह है मलाइका का जिक्र वो जबरी है, वो जिक्र के बगैर और कोई काम कर नहीं सकते। गोया उनका जिक्र इज़्तिरारी है, इनका जिक्र इख्तियारी है। मलाइका का जिक्र मलाइका का जिक्र इज़्तिरारी है, मजबूरी है, और कोई काम कर नहीं सकते। लेकिन ऐन असर के टाइम क्रिकेट की गेम हो, महबूब और प्यारी गेम जारी हो, लेकिन असर का टाइम आ जाए, मिल्लत इस्लामिया का नौजवान अपनी गेम को ब्रेक लगा दे, कहे लोगों मेरे मालिक की याद का वक्त आ गया, तो वो मलाइका तो मजबूरी में झुक रहे थे, ये सारे काम छोड़कर इख्तियारन मेरी बारगाह में झुक गया, मेरा जिक्र कर रहा है। इसलिए फरमाया तुम्हारा जिक्र इज़्तिरारी है, मेरे बंदों का जिक्र इख्तियारी है, इसलिए मैं बंदों के जिक्र पर नाज करूंगा। एक बात। और दूसरी बात, उन्हें कोई रुकावट नहीं, उन्हें कोई रास्ते में, लेकिन इंसान को हजारों रुकावटें, हजारों मानने हैं। हमें नींद की मोहताजी, हमें भूख प्यास, सोना, फिर शादी, फिर मामलाते जिंदगी, एक एक कदम पर रुकावट है। लेकिन जब बंदा सारी रुकावटें साइड पर रखता है और अल्लाह की बारगाह में आता है, तो अल्लाह करीम कहते हैं मैं इनकी किस्मत पर क्यों ना नाज करूं, जो सारी मजबूरियां छोड़कर मेरी याद की महफिल सजाए बैठे, जो मुझे याद कर रहे हैं। इसीलिए इकबाल ने कहा था, ऐ फरिश्तों इंसान के साथ मुकाबला न करो, तुम्हारी इताअत तमाम तर इताअत मजबूरी की है, इंसान की सारी इताअत मोहब्बत पर मबनी है। इकबाल कहता है न कर तकलीद ऐ जिब्रील मेरे जज्ब मस्ती की, तन आसान अर्शियों को जिक्र तस्बीह हो तवाफौला, कि तुम्हारा जिक्र मजबूरी का है, इंसान का जिक्र इख्तियार का है। इसलिए मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन हमारे बच्चों को जवानियों में इस उम्र में अल्लाह का जिक्र नसीब है, वो लोग हैं जिनकी किस्मत पर खुद खुदा नाज करता है और मलाइका के मुकाबले में नाज करता है। क्यों? कि उन्हें कोई मजबूरी नहीं, हमें हजार मजबूरियां। यही वजह है अल्लाह ज़ाकिरीन को आला मकाम कल अता फरमाएगा, और अल्लाह की कसम वो इनामात होंगे। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह एक जाकिर को कितना आला मकाम अता फरमाएगा कि एक तो मलाइका में अल्लाह जिक्र करता है, एक मलाइका पर अल्लाह नाज करता है जिक्र करने वाले मर्दों औरतों की किस्मत पर। और इससे उलमाए किराम ने फरमाया, और बात ये, कल जब क़यामत का दिन होगा, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह करीम 7 आदमियों को अपना साया रहमत अता फरमाएंगे, यानी जवारे खास में जगह अता फरमाएंगे।
दोस्ताने गिरामी कदर, उस दिन जब जान के लाले पड़े होंगे, कोई साया नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन 7 बंदों को अपने, एक रिवायत में आया अर्श का साया, और एक में है कि युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, डायरेक्ट फी ज़िल्लिही के अल्फाज हैं। अल्लाह उन्हें अपने साए में बिठाएगा। कितना कुर्बे खास है कि दरमियान से अर्श भी निकाल दिया। एक रिवायत के अल्फाज हैं जो जिल्लुहुम तख्त अर्श ही, और एक बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं अल्लाह उन्हें अपना साया अता फरमाएगा, यानी साया करम, साया रहमत में ले लेगा। उस दिन ये मकाम बहुत बुलंद वाला होगा। जिन 7 आदमियों को अल्लाह करीम उस दिन अपने जवारे कुर्ब में मकामे खास अता फरमा कर अपनी तवज्जो का साया अता करेगा, अपनी रहमत का साया अता करेगा। उनमें एक आदमी कौन होगा? रजुलुन ज़करल्लाह खालियन वफादत आइनाहु बिद्दुमू। मैं वही बात कर रहा था, मलाइका अल्लाह अल्लाह करते हैं लेकिन उन्हें यार की याद में रोना नहीं आता। अरे जो यार की मस्ती में रो पड़ेगा, वफादत ना हो, उसकी आंखें जब मेरे इश्क में बहेगी तो मैं कहूंगा अब मलाइका तुम पीछे हो, मुस्तफ़ा के गुलाम मेरे जवारे कुर्बे खास में आ यार। माशाअल्लाह, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें जाकिर बने। और फिर जिक्र की अगली कैफियत, इन्नल्लाह ला यक़बलु अन क़ल्बिन लाहिन, गाफिल दिल की बात नहीं सुनी जाती, तवज्जो से जिक्र किया करें। जब कोई लफ्ज़ ज़बान पर लाएं, हमारे शेख करीम हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरमाते थे, जब तेरी ज़बान पर तेरे मालिक का कोई नाम आए ना, उस मान के माना, उस नाम के माना में डूब जाया करो। हमारे पिंडादन खान दारुलूम में तशरीफ है, एक आम शहरी साथी मुझे अगले दिन याद दिला रहा था, कहने लगा आपको याद है फलां कमरे में हज साहब तशरीफ लाए तो हुजूर आपको फरमा रहे थे, हम भी पास बैठे थे। सुने क्या बात, हुजूर ज़ियाउल उम्मत फरमाया करते थे जब अल्लाह का जिक्र करो तवज्जो से करो, अल्लाह की कसम तेरी तवज्जो थोड़ी भी हो गई तो उसके करम का पूरी तवज्जो तेरी तरफ हो जाएगी। आप फरमाया करते थे नमाज पढ़ते हो ना तो क्या कहते हो? सुबहाना रब्बियल आला। इसका क्या माना है? पाक है मेरा रब जो सबसे बड़ा है। तो आप फरमाने लगे बेटा जब सजदे में जाओ तो उस वक़्त अपनी इज्जत वाली जबी ज़मीन पर टिका दो, अपनी इज्जत वाली नाक खाक आलूद कर दो, और मालिक की बारगाह में आजिज़ी का ये ज़ाहिरी आखिरी इंतकाम है। बदन तो आजिज़ी में झुक गया, अब दिल में ये बात उतार, और जब रब्बी कहे तो सारी दुनिया से कट कर यूं कह ले, गोया मेरे नवेकले रब, मेरे अपने रब। जब तुम अपने आप को अल्लाह की रबूबियत के साए में लाकर कहेगा, ए मेरे रब, मेरा रब पाक है, अजमतों वाला है, फिर देखना तुझ पर तवज्जुहात का आलम क्या होता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूं, अल्लाह का जिक्र जब बंदा मोमिन तवज्जो से करता है तो उन मानी में खो जाता है। मसलन आप कह रहे हैं या रहीम, या रहीम का माना है हमेशा रहम करने वाले। अब वो रहम करने वाला, इसका एक तो माने में गौर करें, उलमा से पूछे रहीम का माना क्या है, वो आपको बताएंगे ये सिफत मुशब्बा है, हमेशा रहम करने वाला। अब ये माना ज़हन में रख कर या रहीम बोलो। फिर ये कि खास रहमतें देने वाला, तो जब यहाँ तू पहुँचे ना, जो अल्लाह ने तुझ पर दूसरे, मसलन मैं एक कमज़ोर नहीफ सा आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, आपने मुझे इज्जत की मसनद पर बैठाया। अब मुझ पर ये अल्लाह की शान रहीमी का इजहार है कि बाज़ लोगों को वो इल्म नहीं दिया जो मुझे दिया। तो जब या रहीम कहो तो खुदा की दामी रहमत भी नज़र में रखो, और अपने आप पर अल्लाह की इन खास मेहरबानियों को सामने रख कर जब डूब कर अपने मन पर खुदा के नाम का तू वरूद करेगा तो तेरे दिल में इश्क़ इलाही की लौ पैदा हो जाएगी।
ये जिक्र इलाही का तरीका है कि जब अल्लाह का जिक्र करो। आज हम जलियां मारते हैं, समझते हैं ये जिक्र का कमाल है। बुलंद जिक्र भी जायज़ है, पस्त भी जायज़ है, लेकिन उन मानी में डूबे तो जो मानी में डूब कर अल्लाह का जिक्र करता है। और होता ये है बरादरान गिरामी कदर, अल्लाह की कसम, जब तन्हाई होती है इसका एक माना, मैं अपना साया करम जिन 7 बंदों को दूंगा उनमें एक मेरा वो बंदा मन ज़कर अल्लाह खालिया, जो अकेला अल्लाह को याद करेगा, कोई ना देखने वाला हो, बंदा हो रब हो। इसमें एक वजह यह है कि जब लोगों में बंदा जिक्र करता है तो नुमाइश का ख्याल आ सकता है कि मैं ज्यादा जिक्र करूं, लोग कहें बड़ा जाकिर है, और बातें ज़हन में। अकेले जब करोगे खुलूस पैदा होगा, जब खुलूस पैदा होगा तो फिर नतीजातन क्या होगा, तेरी आंखों में महबूब हकीकी के प्यार के आंसू आ जाएंगे, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। एक माना ये है कि जब बंदा अकेला अल्लाह को याद करे और अल्लाह की मोहब्बत में उसके आंसू निकल आए, अल्लाह के खौफ में निकल आए, अपनी कमजोरियों गुनाहों को याद करके, अल्लाह को याद करके, उसके एहसानात को जब बंदे की आंखों से आंसू निकलते हैं तो अल्लाह ने फरमाया जो मेरा बंदा तन्हाई में मुझे यूं याद करेगा, मैं उनसे अपना साया करम खास अता फरमाऊंगा। और एक और बात, इसी खालियन का दूसरा तर्जमा मुहद्दिसीन ने, एक तो तर्जमा किया ना तन्हा अल्लाह का जिक्र करे, लेकिन फरमाते हैं एक खालियन का माना है ए यकून कल्बहु खालियन अन गैरिल्लाह, अल्लाह का जिक्र इस हाल में करे कि दिल में खुदा के अलावा और कोई ना हो। गोया यूं कह दे कि याद उसकी आई तो आती चली गई, हर नक्श माँ सिवा को मिटाती चली गई। जब तेरे दिल पर अल्लाह की इस ख्याल का बुरूद होगा कि सिर्फ अल्लाह के लिए, न नुमाइश के लिए, न दिखलावे के लिए, न पीरी चमकाने के लिए, न मुरीद बढ़ाने के लिए, न लोगों की नजर में जाकर मशहूर होने के लिए, तेरा अल्लाह तेरे दिल को जानता है। इसको हर ख्वाहिश से पाक करके जब तू जिक्र करेगा, अल्लाह करीम कहता है मुझे इज्जत की कसम इस प्यार का दर्जा मैं क़यामत में अपने साया खास में ले लूंगा। दोस्ताने गिरामी कदर, इसीलिए किसी ने कहा था कि मेरे मालिक मैं तुम्हें याद करता हूं, तो आगे जाकर कहता है कि मेरे मालिक हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो फुर्सत हो गई। मालिक तू अकेला रहना पसंद करता है, तू अकेला रहना पसंद करता है। ला इलाहा, कोई महबूद व मकसूद नहीं, कोई मतलूब नहीं, इल्लल्लाह। जब तख्ती को साफ करके लिखा जाता है, लिखाई और नुमाया हो जाती है। फरमाया दिल की तख्ती को साफ कर, रजुलुन ज़कर अल्लाह खालिया, जब दिल में न नुमाइश है, न पीरी चमकाना है, न लोगों को दिखाना है, न किसी को सुनाना है, या मन की बात यार को सुनाना है। जब दिल खाली हो जाएगा, फरमाया मेरे करम का ये आलम होगा, युज़िल्लुहु फी ज़िल्लिही, क़यामत के दिन, उस दिन मैं अपने साया खास में ऐसे बंदों को जगह अता फरमाऊंगा। तो बरादरान गिरामी कदर, हम जितना इखलास से अल्लाह करीम को याद करेंगे इतना करम होगा। जिक्र जली भी जायज़ है, खफी भी जायज़ है। एक सहाबी बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे थे, फरमाया क्यों भाई? या रसूलल्लाह शैतान भगा रहा। एक आहिस्ता कर रहा था, तुम भाई आहिस्ता पढ़ रहे हो। या रसूलल्लाह जिस करीम को सुनाना है वो सुन रहा है, बात तो यार की है, यार सुन रहा है। जब सुन रहा है तो किसी को सुनान, दोनों ठीक है, नीयतें ठीक हो। लेकिन मैं कहता हूं आज अमूमन अल्लाह माफ फरमाए, कहीं हम नुमाइश की तरफ तो नहीं जा रहे। बस जलसों में मेरे नाम के साथ चूंकि पीर भी अब लोग लिखना शुरू हो गए, तो होता क्या है, जब जाते हैं तो जी जिक्र हो, पीर साहब जिक्र के जल में जाएं। मैं मना करता हूं, मैं कहता हूं हमें इस नुमाइश की जरूरत नहीं है। अगर दिल महबूब से मिला हुआ है तो फिर इन ज़ाहिरी बातों की हमें जरूरत नहीं। अर्ज़ कर रहा हूं हमें नुमाइश से,
हमें दिखलावे से पाक होकर अल्लाह को याद करना चाहिए। जिक्र जली की अपनी हकीकत है, अपनी फजीलत है, उसके बारे में बहुत सी बातें मैं कर चुका। लेकिन एक जिक्र खफी होता है, दिल में जिक्र होता है, जबान से आप न करें, दिल से करें, ये जिक्र खफी है। और एक जिक्र ये है, जैसे मसलन माँ बिछड़े बेटे का खत देखे तो खत देखकर माँ को बेटा याद आ जाता है। इसी तरह जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह को खामोशी में याद करने का एक अंदाज ये है कि अल्लाह के निज़ाम कुदरत को तवज्जो से देखो, फूल की पंखड़ी की नज़ाकत को देखो, तो ये नज़ाकत देने वाले रब को याद करो, दुनिया में गौर व फिक्र करो। एक ये है मालिक को याद करने का अंदाज। हमने समझ रखा है कि सिर्फ मुरीदों के जल में जलियां हो, दरमियान में मैं हूं। नहीं, अल्लाह की कसम, ऐसा बन जा कि तेरी फिक्र भी यार के लिए हो जाए, तेरा जिक्र भी यार के लिए हो जाए। जिक्र जाहिरी कैफियत का नाम है, फिक्र बातनी कैफियत का नाम है। इसलिए अल्लाह करीम ने फरमाया, अल्लाज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामम व क़ुऊदम व अला जुनूबिहिम। अल्लाह के बंदे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। ये जिक्र दवाम उन्हें कैसे मिलता है? एक आर्जी जिक्र होता है, हम महफिल सजाए रखेंगे, जिक्र जारी रहेगा। एक जिक्र दवाम है, अल्लाह से जिक्र दवाम भी मांगे। जिक्र दवाम क्या है? जिक्र दवाम ये कि हर हाल, हर आन, हर कैफियत में महबूब तेरे दिमाग में रहे, तेरे ज़हन में रहे, तेरी फिक्र उससे अड़ी रहे, तू उसी की जानब अपनी सोचों को ले जाए। यही वजह है कि तू उसे देखे। कायनात की किसी भी चीज को वो देखते हैं, हमारी तरह नहीं देखते, बल्कि वो गौर से देखते हैं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, वो ज़मीन व आसमान की तख्लीक में गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। यही एक बात एक शेर में की गई, ज़मीन व आसमान के जर्रे जर्रे में तेरे जलवे, निगाहों ने जिधर देखा नजर आया निशान तेरा, नजर आया निशान तेरा। जब महबूब का बनाया हुआ आसमान देखा तो बेसाख्त मुंह से निकला सुबहान अल्लाह। जब महबूब का बिछाया हुआ फर्श जमीन देखी तो मुंह से निकला सुबहान अल्लाह। जब जमीन को सुकून बख्शने के लिए इस पर मेखें पहाड़ों की सूरत में नजर आई तो कहा सुबहान अल्लाह। जब फूल की नजाकत देखी तो मुंह से निकला सुबहान अल्लाह। जब महक आई तो महक बनाने वाला याद आ गया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा देखा, बेटा देने वाला याद आ गया। ये है एक अल्लाह को याद करने का तरीका। और सही हदीस है, एक लम्हे की फिक्र अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह के अजाबात में, अल्लाह की कायनात में एक लम्हे का फिक्र 60 साल की इबादत से बेहतर है, 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसलिए मैं कहता हूँ, उलमा बेहतर जानते हैं। मेरे तेरे इमाम, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, इमाम अबू हनीफा के बारे में आता है, इमाम अबू हनीफा बोलते कम थे। इन्नहु कान यतफक्करु कुल्ला हीन, एक गहरी सोच में डूबे रहते। उस सोच ने उम्मत को फिक़्ह हनफिया की सूरत में वो जिंदा जावेद मंशूर हयात दिया, जो हजारों साल बदलने के बावजूद भी उम्मत के लिए रहनुमाई मुहैया करता रहे। ये बात ज़्यादातर उलमा से मुतल्लक़ तलबा से। बहर मैं ये कर रहा हूँ, एक जिक्र खफी है कि अल्लाह की कुदरतों को, अल्लाह की नेमतों को देखें, अल्लाह करीम याद आ जाए, दिल में आए, ज़बान न भी हिले, दिल में महबूब का तसव्वुर, याद मौजूद हो, दिल में हो याद तेरी और गोशा तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब जलवा आ रही हो। ये हाल बनाओ कि हर हाल में मालिक से ताल्लुक़, हर हाल में अल्लाह की याद। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से मरवी हदीस है, आप फरमाती हैं, एक अल्लाह का बंदा रात के वक़्त देहात में अपने घर की छत पर सोया हुआ था। उसने जब आसमान को देखा कि उसके सितारे यूं खिले हुए हैं जैसे एक बाग में फूल खिलते हैं, तो आसमान के हुस्न में खो गया, सितारों की चमक में खो गया, उनकी दमक में डूबकर बेसाख्ता कहता है, सितारों तुम्हारा कोई बनाने वाला है, आसमान तेरा कोई बनाने वाला है। और मुंह से निकला, इन्हें बनाने वाले मुझे बख्श दे। यही कुरान में ना,
वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। मालिक ये बेकार तो नहीं दुनिया बनी, सुबहानका, तेरी जात हर कमजोरी से पाक है, जिसको बनाने वाली है। फ़क़िना अज़ाबन नार। तो सैयदा रिवायत करती हैं कि उस बंदे की मालिक की याद में यूं मस्ती में जब उसने खो कर कहा मालिक मुझे माफ़ कर दे, तो सरकार फरमाते हैं रब ने उसे माफ़ फरमा दिया। एक ये भी तरीका है अल्लाह को याद करने का, जिक्र खफ़ी। और एक और रिवायत में आता है कि एक दिन मैं और रसूल गिरामी घर में थे, हजूर ने फरमाया ऐ आयशा, जब कल क़यामत के दिन लोग अल्लाह की बारगाह में आएंगे ना, तो किरामन कातिबीन सारे लोगों का रिकॉर्ड पेश करेंगे, आमाल का जो लिख रहे, तो जब पेश कर लेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा अब तुम्हारे रिकॉर्ड में कोई बात बाकी है? अर्ज़ करेंगे या अल्लाह कोई नहीं, हमने इसकी तमाम हसनात सय्यात जो दुनिया में लिखी सब कलेक्टिव तेरी बारगाह में जमा करके हमने पेश कर दी। तो अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक फरमाएगा ऐ मेरे मलाइका, इस मेरे बंदे का एक वो भी अमल है जो तुम्हें इल्म नहीं, मुझे इल्म है। या अल्लाह वो कौन सा इल्म है? मेरे करीम ने फरमाया वो तेरा जिक्र खफी है, जिससे तेरा दिल हर वक्त महबूब के तसव्वुर से आबाद रहे, जो तेरे दिल में हर वक्त मालिक रहता है। ये तेरा वो रब से राबता है जो मलाइका से भी बढ़ता रहे। दरमियाने आशिको महबूब रमज़ेस्त कि जिब्रीला हम खबर नेस्त। अजीब मामला मोहब्बत है बंदे और रब का, फरिश्तों को भी नहीं पता। एक रिवायत में आता है अल्लाह करीम फरमाते हैं ऐ मेरे मलाइका, जिन नेकियों का इल्म तुम्हें था तुमने मेरे सामने पेश कर दी, ये मेरे बंदे का वो अमल है जो मेरा बंदा जानता है या मैं जानता हूँ। बाज़ अल्लाह के ऐसे जिक्र हैं। एक और हदीस पाक में है मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह की ये हमद पढ़ता है ना, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, इसका माना है ऐ अल्लाह तेरे लिए ऐसी ही तारीफ जैसे तेरे जलाल के मुताबिक चाहिए। कमा यंबगी लिजलाल वजहिका, जैसे तेरे चेहरे के जलाल की शाया निशान है। वह अज़ीम सुल्तान का, तेरी बड़ी बादशाही के लायक जो हमद है या अल्लाह वो है। अब बंदे ने ये जुमला बोला, मेरे और आपके करीम आका इरशाद फरमाते हैं अल्लाह करीम फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह अब तेरे जलाल की हदों को तो हम नहीं जानते, तेरी सुल्तानी और बादशाही की अजमतों को हम तो नहीं जानते। तेरा बंदा कहता है तेरी ऐसी तारीफ जो तेरे जलाल के मुताबिक है, जो तेरी अजीम सुल्तानी के मुताबिक है। मालिक हमें फरमाना हम तेरे बंदे का अजर क्या लिखें। अल्लाह की कसम मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह करीम कहता है मलाइका इन्हीं कलिमात को इसके नामाए आमाल में लिख दो। ये मैं जानता हूं कि मैंने बंदे को क़यामत के दिन इसका अजर किस तरह अता फरमाना है। और बाज़ अहले दिल ने कहा मलाइका से बात मख्फी रखी, फरमाया उसने जलाले वजह की बात की है, इसका इनाम दीदार महबूब होगा। अल्लाह उन लोगों को अपना दीदार खास अता करेंगे। गोया जाकिर गुनाहों की माफ़ी मिलती है, माल और दुनिया में बरकतें मिलती हैं। अल्लाह की कसम जाकिर की दुनिया भी बाबरकत होती है। जिक्र करने वाले के मामलात खुद ब खुद संवरते रहते हैं, सुधरते रहते हैं। उसे अल्लाह की बारगाह में कुर्ब भी मिलता है और आखिरी मकाम उसे दीदार भी मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अल्लाह करीम को अपनी याद में जिक्र में रोना कितना पसंद है कि अपने जवारे कुर्ब में जगह अता फरमाएगा। हम यही दुआ करते हैं इलाही करम फरमा हम पर, हमारा शुगल हो रातों को रोना याद दिल भर में। मालिक करम फरमा हमें अता फरमा, हमारा शुगल हो रातों को रोना याद दिल भर में, और हमारी नींद हो महवे ख्याले यार हो जाना। मालिक हम जागते रहें तो तेरी याद में रोते रहें, सोएं तो तेरे ख्यालात तेरी यादें लेकर सोएं। मैं अमूमन कहा करता हूँ आखिरी बात मेरे दोस्तों कि जो आदमी अपनी आदत बना लेना, आदत बंदे को पता नहीं चलती और वो जारी रहती। मसलन अगर किसी आदमी को अपने नाखून काटने की आदत है, वो नाखून काटता रहता है,
दूसरे बताते हैं, उसको पता नहीं चलता। जो आदत बन जाती है ना वो हो जाती है, पता भी नहीं चलता। मसलन अगर आपके दरवाजे के साथ बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, आपकी आदत है कि आप लाइट पंखा ऑफ करके निकलते हैं, आप बड़े कॉन्शियस हैं, जिम्मेदार हैं, तो बाज़ औक़ात बिजली नहीं भी होती। मेरा अपना मामला मैं आपसे अर्ज़ करूं, कई दफ़ा बिजली न भी हो तो हाथ बोर्ड पर चला जाता है, अपने धुन में जा रहे ख्याल नहीं होता और सोचे हाथ वहां चला जाता है। तो मेरे दिल में ये बात पुख्ता हो गई कि जो बंदा आदत बना ले ख्याल न भी हो तो वो काम हो जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह अजर दे इस इंतज़ामिया को, इतने हसीन मौज़ूआत दिए और मुझसे बाद हुज़ूर शेखुल हदीस से व तफसीर आएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा उनकी गुफ्तगू सुनकर। जैसा कि हुज़ूर ने फरमाया उलमा की सोबत में बैठो, उलमा के पास बैठने से ऐसे ही दिल जिंदा होते हैं जैसे मुर्दा ज़मीन बारिश से जिंदा होती है। लेकिन उलमाए आलम रब्बानियीन, उनकी सोबत तो मैं अर्ज़ कर रहा था, आज आइए हम जवान हैं या बूढ़े, औरतें हैं या मर्द, अल्लाह के जिक्र को अपनी जिंदगी की आदत सानिया बनाइए। हर हाल में अल्लाह का जिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह जब मौत का वक्त आएगा, जब तेरी आदत सानिया हो जाएगी तो तेरी ज़बान पर महबूब का जिक्र खुद ब खुद जारी हो जाएगा, अल्लाह जारी फरमा देगा। इलाही हम इसी तमन्ना के साथ अर्ज करते हैं, जाने आजिज़ तन से जब आज़ाद हो, मुँह में कलमा दिल में तेरी याद हो। वमा अलैया।